नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 की। इससे पहले मैं 4 लेसन डाल चुका हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड। चारों देखें आप। और ये जो मैं डाल रहा हूँ वीडियो, ये रिलेटेड हैं सी टेट, यूपी टेट और जो रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी। तो आज हम बात करेंगे जो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत थे उनके बारे में। क्या क्या सिद्धांत उन्होंने दिए और कब दिए, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम से रिलेटेड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस लेसन में से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत क्या था? जो जीन पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जीन पियाजे कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे, याद रखना। पियाजे ने बालकों की बुद्धि के विकास को जानने के लिए अपने बच्चों की खोज को विषय बनाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पियाजे ने बालकों की बुद्धि के लिए, उनके विकास को जानने के लिए ही अपने बच्चों को खोज का विषय बनाया था। तो याद रखना, इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे ने मानसिक या संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब पियाजे ने अपने बच्चों को देखकर पता लगाया, उनके विचारों को देखकर पता लगाया, उनकी मानसिक स्थिति को देखकर पता लगाया। उन सबको पता लगाने के पश्चात जीन पियाजे ने दिया था संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। अब संज्ञात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चों के सीखने व सूचना एकत्रित करने से। मतलब क्या बच्चा सीख रहा है, क्या बच्चा सूचना एकत्रित कर रहा है। हम बच्चे को बता देते हैं तो बच्चा वापस उस चीज़ को दोहराता है, नहीं दोहराता। तो ये सारी चीज़ें आती हैं संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत। अब इसमें एक छोटा सा हेडिंग है समावेशन। तो समावेशन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। मतलब जो बालक क्रिया कर रहा है, चाहे वो सीख रहा है, चाहे वो सूचना एकत्रित कर रहा है, उन सब प्रक्रियाओं का संशोधन करना ही क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक या उसको हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 वर्ष से आगे की ओर। तो याद रखना, जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी और इनके जन्म याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। मतलब क्या महत्व था, क्यों जीन पियाजे ने संज्ञात्मक सिद्धांत बनाया। देखो, हर कोई सिद्धांत प्रतिपादित करता है, सिद्धांत बनाता है, लेकिन उस सिद्धांत का महत्व भी तो कुछ होता है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत बनाया उसका महत्व क्या है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो मैं आपको अब कितनी बार रिपीट कर दिया कि जो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। इसलिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। देखो, शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का क्यों करते रहना चाहिए? ताकि बच्चे की झिझक खुले, मतलब सामने बच्चा बोले। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दूसरे बच्चे के सामने नहीं बोलते जबकि उनको आता है, तो वाद विवाद कराएंगे तो बच्चे का जो भय है वो खुलेगा, इससे बच्चा बोलेगा अच्छे से। इससे बालक में नवीन सोच व विचारों का निर्माण होता है। ठीक है। जिसको हम ग्रुप डिस्कशन बोल देते हैं, वही हमारा वाद विवाद है हिंदी में। बालक की तार्किक क्षमता का विकास करना चाहिए। ठीक है। तार्किक क्षमता का विकास होना चाहिए बालक के अंदर। शिक्षकों को व्यवहारिक शिक्षा और प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षक किस प्रकार से बच्चे के व्यवहार को देखकर उसको बताना। ठीक है। अब तुम्हारा ही व्यवहार सही नहीं होगा तो तुम बच्चे में क्या ट्रांसफर करोगे? तो व्यवहारिक शिक्षा जरूरी है। दूसरा, प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए। रटन विद्या पर नहीं, प्रयोगात्मक। ये चीज़ कैसे हो रही है उसको प्रयोग करके बताना चाहिए बालक को, जिससे बालक को अच्छे समझ में आए और उसका विकास अच्छे से हो और आसानी से हो। ठीक है। तो ये जो सारे महत्व थे वो थे जो जीन पियाजे ने दिए थे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। जीन पियाजे के कुछ और सिद्धांत थे, ज़्यादातर डिटेल में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही पूछा जाता है। इसके अलावा जीन पियाजे के 3 अन्य सिद्धांत हैं, जैसे निर्माण और खोज का सिद्धांत,
कार्य क्रिया का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, तो जिस प्रकार से पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, उसी प्रकार कोलबर्ग ने भी अवस्थाएं बताई हैं। जैसे पहला है पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, ये होता है 4 से 10 वर्ष के बीच। परंपरागत नैतिक स्तर, ये होता है 10 से 13 वर्ष के बीच। उसके बाद आता है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, ये आता है 13 वर्ष से ऊपर। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास की अन्य अवस्थाएं, इन्होंने और भी अन्य अवस्था बताई थी कोलबर्ग ने, क्या थी? स्वकेंद्रित अवस्था। तो स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। अब स्वकेंद्रित अवस्था हम आगे पढ़ेंगे इसमें है क्या। उसके बाद है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था चलती है 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। किशोरावस्था का प्रारंभिक काल कहाँ से शुरू होता है? 13 वर्ष से लगभग शुरू हो जाता है और ये 7 वर्ष से 13 वर्ष तक शुरू चलती है। कौन सी? परंपराओं को धारण करने की अवस्था। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सा, कोई तुम कार्य कर रहे हो, बच्चा उसको रिपीट करेगा ही, चाहे तुम उस कार्य सही कर रहे हो चाहे वो गलत कर रहे हो, ठीक है, वो धारण करता है बालक, ठीक है। यहाँ हम जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो बालकों के प्रति हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचिंतन करने लग जाता है बालक, वो करता है किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में बालक आत्मचिंतन करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, ठीक है। तो ये जो अवस्था बताई थी ये कोलबर्ग की नैतिक विकास की अन्य अवस्था हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था मैंने कि स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है, इस अवस्था का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक का होता है, ठीक। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत अवस्थाओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि बालक है ना, अब छोटा बालक देखा हो हमने 3 से 6 वर्ष के बीच, उसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट मांगता है पापा से मम्मी से, मतलब उसको वो चीज़ चाहिए जो उसकी आसपास की इच्छा है। उसको साइकिल चाहिए, साइकिल मिलती है। उसको कहीं घूमने जाना है, उसको घूमने ले जाना है। मतलब वो अपने चारों तरफ की जो उसकी इच्छा होती है ना कि आज भाई मेरे को ये करना है, तो वो ये करके रहता है, चाहे रोकें लड़कें झगड़कें, ठीक है। तो ये जो स्वकेंद्रित अवस्था इसको हम बोलते हैं, जो कि तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होती है, याद। उसके बाद परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। अब परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ये 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से मैंने बताया था। तो इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। इस अवस्था में बालकों को अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, बालक जानता है तुम अच्छा करोगे तो बालक अच्छा करता है, बुरा करते हो तो बालक बुरा करता है। तो बालक जानता है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो ये 7 वर्ष से और जब तक किशोरावस्था का काल शुरू होता है उस तक बालक की ये अवस्था होती है। इसको बोलते हैं परंपराओं को धारण करने की अवस्था। उसके बाद आती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मविश्वास या प्रादुर्भाव हो जाता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है किशोरावस्था में कि बालक है ना, जो बालक होता है किशोरावस्था का, वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। तो इस प्रकार की जो चेतनाएं उसके अंदर जागृत होती हैं वो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था के अंतर्गत जागृत होती हैं। उसके बाद पूर्णता की चाह उसमें स्वयं को असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज का परिवेश में जो गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति विद्रोह रुख अपनाने उकसाती है। मतलब ये जो अवस्था होती है उसमें बालक देखता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, तो उसमें एक आत्मचेतना जागृत होती है कि नहीं भाई मैं ये गलत होता नहीं देख सकता, मैं इसको सही करूंगा। तो इस तरीके के विचार बालक के मन के अंदर प्रकट होते हैं जो कि आधारहीन आत्मचेतना के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद आता है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो ये नैतिक या चारित्रिक विकास की एक चरम अवस्था होती है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार की विकास संभव है, ठीक है। ये किशोरावस्था से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें बालक जो होता है पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाता है, सब चीज़ों को समझता है। अब वो बालक नहीं रह जाता, ठीक है, अब वो किशोर हो जाता है। तो ये होती है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। उसके बाद जो लास्ट हमने बताया था, पहला हमने पढ़ लिया जीन पियाजे के बारे में, दूसरा कोहलबर्ग के बारे में और तीसरा हमारा लास्ट वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत में क्या दिया था। तो सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया।
तो ये जो थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। ये तो बहुत ज़रूरी, मैंने आपको बताया था कि समाज बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से बालक को ढालना है। बालक देखता है कि समाज के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो समाज का बहुत योगदान होता है बालक के विकास के अंतर्गत। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से दूर होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा सीमित होता है। ठीक है, जन्म जब बच्चा शिशु अवस्था से मतलब 2 से 3 4 साल का होता है, उसको सामाजिकता से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा सीमित होता है। कुछ मतलब जब बालक बाल्यावस्था होती है तो बालक कुछ दूर जाता है, समाज को देखता है, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन किशोरावस्था में वे अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ठीक है, समाज के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, देखते हैं कि समाज में क्या चीज़ चल रही है, समाज में क्या चीज़ गलत है क्या सही है, तो उन्हीं चीज़ों को देखकर वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये जो इसका छोटा सा वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत था, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि वाइगोत्स्की के द्वारा किस प्रकार का सिद्धांत दिया गया, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो उसका PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू।